नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा शहर का एक व्यक्ति भारत का एक राष्ट्रपिता बन जाता है। समझिए, इनके इर्द गिर्द ही आंदोलन चलता था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा, जिसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, वो सहयोग आंदोलन से लेकर सत्याग्रह अभियान आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक भारत का नेतृत्व करते हैं और भारत को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान होता है महात्मा गांधी का। क्योंकि बहुत सारे नेता होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक अलग हट के आंदोलन करते हैं दोस्तों, और ये आंदोलन आकर्षक का केंद्र बन जाता है। उस महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे आज। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और इनकी मां का नाम पुतली बाई। दोस्तों, ये मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने प्रारंभिक जीवन वहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं से इन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर इंटर करते हैं और फिर वहीं के राजकोट के आसपास के शहर में पढ़ाई करते हैं। फिर ये बैरिस्टर बनने के लिए और तैयारी करने के लिए लंदन चले जाते हैं और करीब 1891 में इसे बैरिस्टर का डिग्री मिलता है दोस्तों। फिर महात्मा गांधी का 13 वर्ष की आयु में 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका शादी हो जाता है और महात्मा गांधी फिर जब 1891 में भारत आते हैं तो फिर करीब 2 साल तक भारत में ही प्रैक्टिस करते हैं अपना बैरिस्ट्री का। और फिर इन्होंने एक केस होता है 1893 में, दादा अब्दुल्ला लेकर आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, तो महात्मा गांधी उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दोस्तों। और फिर महात्मा गांधी वहाँ पर रंगभेदी का शिकार हो जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया जाता है, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास ट्रेन में जब चढ़ते हैं तो महात्मा गांधी को एक स्टेशन पे उतार के फेंक दिया जाता है। तो फिर वहाँ पर रंगभेदी सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह करने के बाद फिर महात्मा गांधी पहली बार भारत 1915 में आते हैं और 9 जनवरी 1915 को आते हैं और उसी दिन से वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का गुरु का नाम गोपाल दास गोखले होते हैं दोस्तों। और गोपाल दास गोखले उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष हुआ करते थे और महात्मा गांधी के गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा, अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राजनीति में आना चाहते हैं, पहले भारत को आप समझिए, भारत घूमिए, भारत की परिस्थिति क्या है उसे समझिए, भारत की स्थिति क्या है। तो महात्मा गांधी पहले घूमते हैं, सब जगह जाते हैं। फिर पहली बार 1917 में, और समझिए कि बिहार से ही महात्मा गांधी को पूरा देश में पहचान मिलता है। 1917 में जब चंपारण आंदोलन होता है और फिर महात्मा गांधी बिहार आते हैं और यहीं पर इसे महात्मा को उपाधि दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और महात्मा गांधी बहुत ही प्रचलित नाम हो जाता है उस समय। फिर महात्मा गांधी को कोई रोकने वाला कोई नेता उस समय नहीं होता है दोस्तों। फिर आप वो सहयोग आंदोलन ले लीजिए 1920-1922 का, खिलाफत आंदोलन ले लीजिए 1919 का, फिर सत्याग्रह अभियान आंदोलन 1930 का ले लीजिए, नमक सत्याग्रह ले लीजिए, आप कोई भी आंदोलन उठा लीजिए आप, महात्मा गांधी जहाँ बैठ जाते थे समझिए वहीं पर आंदोलन स्टार्ट हो जाता था। तो पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा। और फिर महात्मा गांधी करीब 4 आश्रम का स्थापना करते हैं, जिसमें कि पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम होता है जो दक्षिण अफ्रीका में भी स्थापना करते हैं। फिर बहुत सारे पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, बहुत सारे बुक, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, सुनो विद्यार्थियों, बहुत सारे बुक इन्होंने निकाला। फिर
इसे बहुत सारा उपाधि भी दिया जाता है। पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और फिर इसे अर्धनग्न फकीर का भी उपाधि दिया जाता है महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी एक बहुत ही तेज व्यक्ति थे, वो हर परिस्थिति को समझते थे और उसी के अनुसार काम करते थे। फिर महात्मा गांधी ने बहुत सारे पत्रिका का संचालन किया, और फिर जैसे कि माउंट बेटन के द्वारा इसे भी एक उपाधि दिया गया, वन मैन आर्मी। क्योंकि जब 1947 से पहले भारत को आज़ादी मिलने से पहले भारत में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ करता था दोस्तों, और उस समय बहुत सारे फोर्स लगा दिए, लेकिन दंगा को शांत नहीं करा पाए। फिर महात्मा गांधी अकेले जाते हैं और उस दंगा को शांत करा दिए जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया जाता है। तो महात्मा गांधी वैसा चेहरा जिसने कि भारत के आज़ादी में एक अहम योगदान दिया, और ये सत्य और हिंसा पे चलने वाला व्यक्ति थे। और पहली बार 1931 में कराची अधिवेशन में जब महात्मा गांधी से सवाल किया गया कि आपने भगत सिंह को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो महात्मा गांधी पहली बार उसको ऊपर काला कपड़ा दिखाया जाता है, काला झंडी दिखाया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी पहली बार वहाँ पर बोलते हैं दोस्तों कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो गांधी एक विचारधारा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। नमस्कार।